इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने विराट कोहली की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने ना सिर्फ विराट कोहली को महान खिलाड़ी बताया, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बताया जिनकी लेगेसी को उनके रिटायरमेंट के बाद भी याद रखा जाएगा। ब्रेंडन मैकलम ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। क्या है, हाईली कम्पिटिटिव पर्सन है, ठीक है, और वो एक रियल रॉक स्टार है। उसने गेम अलग ही लेवल पर खेली है। प्लस ही सेड कि यार वो सिर्फ क्रिकेट की बदौलत या इंडिया के अंदर नहीं जाना चाहता, उसका जो इम्पैक्ट है ना उसका, विराट कोहली का, वो ग्लोबल है। ये तनवीर अहमद गटर का कीड़ा, ये नाली का कीड़ा, ये बहन का टका, ये अब ये बातें कर रहा है, टीवी पे बैठ के सरेआम बोल रहा है। कहता है, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी सच्ची, क्या जी बाबर आजम बड़ा प्लेयर है विराट कोहली से। अगर इंडिया हार जाता तो फिर बात होनी थी, लेकिन अब इंडिया जीत गया। अब बात क्या हो रही है, साथ में घंटे का किंग आ गया है, साथ में जिम्बू साहब, बाबर आजम साहब की एंट्री हो गई है। क्या फरमाते हैं तनवीर अहमद कि विराट कोहली तो सर 5 रन के ऊपर आउट हो गया है। अगर यही बाबर होता इंग्लैंड में, सर इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, तो इसने तो 100 कर देना था। तो ये कौन सा किंग है कि कम बैक कर रहा है और 5 रन के ऊपर आउट हो रहा है। आईपीएल में तो सारी इसने आरसीबी को जितवा दिया, चलो शुक्र है तूने वहां तो माना, पता नहीं तेरी जो है वो मुंह से ना निकल गया हूं। मुझे अपने एक्स क्रिकेटर के ऊपर बड़ा ही अफसोस होता है यार। इंडिया के पहले 3 हैं, वो उसमें इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं विराट की और रोहित की, तो वो क्या डिफरेंट किस्म का साइकोलॉजिकल एडवांटेज टीम इंडिया को देकर उतरते हैं। ऑपोजिशंस को भी पता होता है भाई तगड़े प्लेयर हैं, ऐसे छोड़ दिया तो कहानी गोल कर देंगे, हमारी बेड़ा गर्क कर देंगे। उनकी बैटिंग है, उनके रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर ऑफ विन्स हैं, आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्मेंसेज हैं, यू नेम इट। वो बॉलिंग साइड को पता होता है यार ये बहुत तगड़े बैट्समैन है यार, इनको आउट करो किसी तरीके से। विराट कोहली लेजेंड है। विराट कोहली सर इस वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर है। कल टीम इंडिया जीती। तनवीर अहमद की मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूं, अगर आपने नहीं सुनी तो आप जहां मर्जी जाके जो है वो सुन सकते हैं। इस बंदे ने प्रेडिक्शन की थी कि इंग्लैंड इंडिया को ओडीआई में 3-0 व्हाइट वॉश करेगा। इतनी जेलसी, इतनी हसद, यानी कि प्रेडिक्शन कभी इंडिया के साथ क्यों नहीं रहती इसकी। क्योंकि हम कहते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट से सीखो कि वो किस तरह कमबैक करती है, उनके पास कितने कितने स्टार प्लेयर हैं, कितने कितने बड़े मेगा प्लेयर हैं, तो ये चीज इनको चुभती है। ये कहते हैं नहीं जी बाबर ही बड़ा प्लेयर है। दोस्तों जितने लोग मुझे इंडिया से देख रहे हो, यार आपके उधर इंडिया में कोई पागल खाना है, कोई मेंटल हॉस्पिटल है यार। एक बंदा हमने उधर एडमिट करवाना है जो पाकिस्तान में है, उसका नाम है तनवीर अहमद। यार वो इधर पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो पा रहा, हम हर दफा हर जगह पे उसको लेके गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई उसकी जो जीएएनडी में एक कीड़ा है ना, वो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो वो जो है इंडिया से निकल पाएगा। क्योंकि इसकी हर बात में ना इंडिया और विराट कोहली जरूर होते हैं, तो वो कीड़ा इंडिया ही निकाल सकता है इसका। उन्हीं के किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में इसको दाखिल करवाएं, एडमिट करवाएं, और वही इनका इसका ये कीड़ा निकालेंगे। क्योंकि ये तनवीर अहमद पहले तो आधी पी के बोलता था, अब इसने पूरी कुप्पी चाल दिया और भाईजान ने वो टट्टी कर दी है जिस टट्टी को देख के यकीन नहीं हो रहा कि भाई इसने क्या किया। तनवीर अहमद ने बोल दिया है लाइव शो में बैठ के कि बाबर आजम इज बिगर देन विराट कोहली एंड विराट कोहली इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ बाबर आजम। भाईजान अपनी किताब यदर मटी में फरमा रहे हैं कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है विराट कोहली से। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान की तरफ से 4 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ 4 मैचों के खेला हुआ है, वो बैठ के उस प्लेयर पे तबसरे कर रहा है, उस प्लेयर पे तबसरे कर रहा है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर 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 है, उस पे बैठ के बात कर रहा है। दुनिया में जब से क्रिकेट खेली जा रही है, दुनिया में जब से क्रिकेट खेली जा रही है, टॉप 3 क्रिकेटर्स अगर आप मेरे से पूछो या किसी से भी पूछो तो 3 ही निकलते हैं टॉप 3 क्रिकेटर्स, जैक एलिस, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, फुल स्टॉप। लेकिन अगर आप एक प्लेयर पूछते हो जो हर फॉर्मेट का गोड था, जिसने हर फॉर्मेट में डोमिनेट किया हुआ है, जो हर फॉर्मेट का किंग था, वो एक ही नाम है, किंग कोहली। T20 में 50 की एवरेज, डोमिनेट, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना अपने कंधों पे। वनडे में
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट, सबसे ज्यादा 100, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा। एंड टेस्ट क्रिकेट, वो फेयरलेस अप्रोच कैप्टनसी में चाहे बैटिंग में, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को आंखें दिखाना, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाना, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को आंखें दिखाना। किंग कोहली आईपीएल में आरसीबी को बैक टू बैक 2 टाइटल जीतवा गया और अपनी परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन बढ़ा रहा है। 170 के स्ट्राइक रेट से इस आईपीएल में 600 रन करके गया वो बंदा। अपने बल्ले से मैच विनिंग इनिंग खेल के आरसीबी को टाइटल जीतवाया किंग कोहली ने। ये तनवीर अहमद गटर का कीड़ा, ये नाली का कीड़ा, ये बहन का टका, ये अब ये बातें कर रहा है, टीवी पे बैठ के सरेआम बोल रहा है। कहता है मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी सच्ची, क्या जी बाबर आजम बड़ा प्लेयर है विराट कोहली से। विराट कोहली नथिंग इन फ्रंट ऑफ बाबर आजम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच ब्रेंडन मैकलम, हाँ वाइट बॉल कोच ना, रेड बॉल से तो छुट्टी हो गई, ये एशिया से पहले वो नया हेड कोच अब निकालेंगे रेड बॉल के लिए। ब्रेंडन मैकलम से उन्होंने कहा कि भैया बस, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम पे काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था और एशियज के बाद तो वो क्रिटिसिज्म पीक पे चला गया। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे, ईसीबी ने कहा कि बस हो गई भैया, बेन स्टोक्स भी चला गया, साथ में ब्रेंडन मैकलम भी गए। तो अब इंग्लैंड और इंडिया की वाइट बॉल सीरीज स्टार्ट होने लगी है। ओडीआईस की मैं बात कर रहा हूँ, T20 तो निपट गया ना, वो तो आपके सामने ही है जो हुआ। तो वाइट बॉल व्हेन इट कम्स टू ओडीआई इंटरनेशनल्स, वहाँ पर आएंगे विराट कोहली। तो ब्रेंडन मैकलम ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है, क्या है हाईली कंपेटिटिव पर्सन है, ठीक है, और वो एक रियल रॉक स्टार है, उसने गेम अलग ही लेवल पर खेली है। प्लस ये साइड के यार वो सिर्फ क्रिकेट की बदौलत या इंडिया के अंदर नहीं जाना जाता, उसका जो इम्पैक्ट है ना उसका, विराट कोहली का, वो ग्लोबल है। क्रिकेट की स्पोर्ट को लेकर उसका इम्पैक्ट वो ग्लोबल लेवल के ऊपर है। तो जब आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको विराट कोहली का एक इम्पैक्ट नज़र आता है। हालांकि क्रिकेट एक छोटी सी गेम है, बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ खेलती हैं, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने उस गेम में इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि वो आपको दूसरे जो बड़े ब्रांड्स हैं ना स्पोर्ट्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है, जो बहुत ज़्यादा दुनिया में खेले जाते हैं, विराट कोहली उन एथलीट्स के बीच में आपको नज़र आते हैं। फुटबॉलर्स हो गए, बास्केटबॉल प्लेयर्स हो गए, बेसबॉल प्लेयर्स हो गए, यू नेम इट, उनके बीच में विराट कोहली को रखा जाता है, इवन फॉर एनी अदर स्पोर्ट। एंड ही सेड कि यार उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, उसकी मोहब्बत के पीछे लोगों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की है और उसकी लेगेसी जो है ना वो बहुत लंबा जाएगी विराट कोहली की, वो एक एब्सोल्यूट चैम्पियन है। अब ये है मेरा मुद्दा। बेसिकली अब आप ये देखें, ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो विराट कोहली इमीडिएटली आपकी टीम के ऊपर डालता है जब आप उसके अगेंस्ट खेलने जाते हैं। हेड कोच तारीफ कर रहा है, इंग्लैंड का कैप्टन तारीफ कर रहा है, प्लेयर्स तारीफ कर रहे हैं, दे ऑल नो कि भाई कल अगर हमारा, जैसे आज मैच है टीम इंडिया का और इंग्लैंड का, तो उनके माइंड में है कि यार हमें ना विराट कोहली को फेस करना है और हमें हर हाल में उसकी विकेट निकालनी है, क्योंकि अगर हम उसकी विकेट नहीं निकालेंगे तो अगर वो पहले बैटिंग कर रहा है तो वो इंडिया को एक बड़े टोटल तक रीच आउट करा देगा। अगर वो हम उसकी विकेट निकालते और टीम इंडिया चेज कर रही है तो उसका तो रिकॉर्ड ही सारा बना है 2 वर्ड्स के पीछे, चेज मास्टर। तो हम कुछ भी टारगेट खड़ा कर दें, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो चेज कर जाएगा। ठीक है ना। तो वो अब ये थ्रू आउट विराट कोहली के टेन्योर में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि उसने टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। ये तो 3 मैचेस की सीरीज़ है। अभी टीम इंडिया 5 T20 इंटरनेशनल्स इंग्लैंड से 4-0 से आ रहा है। कौन सी कोई कयामत टूट पड़ी है? ऐसे ही है ना। ठीक है यार, हार गए हैं, कुछ चेंजेस होंगी, बात होगी, बात ख़त्म। ठीक है। अगर आप ओडीआई क्रिकेट में आ जाएं, अगर न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी तो टीम इंडिया हारी थी ना। ठीक है, क्या हो गया? विराट कोहली के वो आपके सामने रन आए थे, टीम इंडिया नहीं निबेड़ सकी एंड ऑल दैट, चलो फाइन ओके। लेकिन जब आप बात करते हैं ना आईसीसी के इवेंट्स की, तो वहाँ पर ना यू नीड अ प्लेयर लाइक विराट कोहली इन योर टीम। शुभमन गिल बात कर रहा है कि भाई मैं तो विराट कोहली से कम्बिनेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमें साउथ अफ्रीका में किस टाइप का कम्बिनेशन लेकर जाना है वर्ल्ड कप 2027 का। वो एज ए कप्तान, ओडीआई कप्तान, अपने माइंड में क्लियर है कि मुझे विराट कोहली चाहिए वर्ल्ड कप 2027 में, क्योंकि उसे पता है। मैंने एक वीडियो की भी है जिसमें मैंने बताया कि जो इंडिया के पहले 3 हैं
वो उसमें इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं विराट की और रोहित की, तो वो क्या डिफरेंट किस्म का साइकोलॉजिकल एडवांटेज टीम इंडिया को देकर उतरते हैं। ऑपोजिशंस को भी पता होता है भाई तगड़े प्लेयर हैं, ऐसे छोड़ दिया तो कहानी गोल कर देंगे, हमारी बेड़ा गर्क कर देंगे। उनकी बैटिंग है, उनके रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर ऑफ विन्स हैं, आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्मेंसेज हैं, यू नेम इट। वो बॉलिंग साइड को पता होता है यार ये बहुत तगड़े बैट्समैन है यार, इनको आउट करो किसी तरीके से। और उन्होंने अगर आप आउट करने के चक्कर में गया, उन्होंने मार धाड़ करनी शुरू कर दिया, आप पूरी टीम में एकदम से प्रेशर में आ जाते हैं। और विराट कोहली का तो ये है कि वो आउट नहीं हुआ तो फिर तो वो मैच आपसे ले जाएगा, फिर जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, देयर इज़ वेरी लेस चांस, किस्मत आपकी मेहरबान हो गई कि वो आउट हो गया है एक बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर और आपने मैच में वापसी कर ली, वरना वो आपको क्रूशल टाइम देता नहीं है। तो वो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विराट कोहली का इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रेंडन मैकलम भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप अगर कोई सोच रहा है टीम इंडिया की मैनेजमेंट में, बीसीसीआई के अंदर, कि विराट कोहली के बगैर भी मैनेज कर लेंगे, बहुत बुरे तरीके से आपको छितर पड़ेंगे वर्ल्ड कप में। ये काम ना करना, मैं बता रहा हूँ।